हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो, और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो, और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेट लॉस और वेट गेन में क्या फ़र्क है। मतलब जब आप हर्बल लाइफ शेक लेते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये वेट लॉस शेक है कि वेट गेन शेक है। इसके अंदर तो दोनों काम आ रहे हैं, दोनों में काम आ रहे हैं। मतलब लोगों का वजन भी कम हो रहा है और लोगों का वजन बढ़ भी रहा है। तो एक्चुअल में इसका प्रोसेस क्या है, हम यहाँ पर उसको पूरा यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड की मदद लूँगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो में मैं अगर यहाँ पर अगर आपको समझाऊँगा तो आपके दिमाग में यहाँ बैठेगा और आप क्लियर हो पाओगे कि एक्चुअल में किस तरीके से हम वेट लॉस शेक बना सकते हैं और किस तरीके से वेट गेन शेक बना सकते हैं, है ना। क्योंकि हर इंसान का डाइट प्लान अलग अलग होता है, ये सब आप ही को पता है। तो यही कंफ्यूजन था और कमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक बार इस पर वीडियो बना दूं और आपको अच्छे से समझा दूं ताकि आप क्लियर हो पाएंगे। तो ये वीडियो सभी के लिए है। अगर आप कंज्यूमर बनना चाहते हैं तो भी आपके लिए है, या फिर ऑलरेडी कंज्यूमर है तो भी है। उसके अलावा अगर आप एसोसिएट हैं तो भी आपके लिए वीडियो है, और आप नए बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो भी आपको एक सीखने के लिए वीडियो है। सबसे फर्स्ट तो देखो, मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर करता हूँ, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशंस के आप जो भी प्रोडक्ट्स लेते हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते हैं और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर रहे हैं। नंबर 2, आप चाहे फैट लॉस कर रहे हैं या मसल गेन कर रहे हैं, XYZ डजंट मैटर, लेकिन मैटर क्या करता है आपकी लाइफस्टाइल। यानी कि जो मेरे 5 हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है, आपको सबसे पहले उनको फॉलो करना है। आप कितना भी प्रोडक्ट्स ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जब तक आप मेरे प्रॉपर 5 हेल्दी रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कौन से वो रूल्स है उसको यहां पर हम थोड़ा जान लेते हैं। नंबर 1 पर सबसे पहले रखूंगा मैं आपका स्लीपिंग टाइम, यानी कि आपका सोने का टाइम पीरियड। बहुत से लोग क्या करते हैं, नींद को स्कीप कर देते हैं, अपनी बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट नहीं देते, जिनकी उनकी फैट लॉस जर्नी में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और कहीं ना कहीं उनके मेटाबॉलिक रेट में भी फर्क आ जाता है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे का रेस्ट लेना है। नंबर 2 पर आता है आपका वाटर इनटेक। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप पानी अच्छे से पियेंगे तो आपकी बॉडी अच्छी हाइड्रेट रह पाएगी। और दूसरा क्या होगा कि आपको आपके जो गोल है, जो भी आपका गोल है, फैट लॉस मसल गेन जो भी गोल है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। नंबर 3, वर्कआउट मैटर करता है, चाहे आपका फैट लॉस हो या फैट गेन हो, वेट गेन हो, डजंट मैटर, लेकिन वर्कआउट्स को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आप वेट गेन कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट ये होगा, वर्कआउट करने से आपके बॉडी के अंदर मतलब कि फैट गेन नहीं होगा, एक क्लीन गेन होगा। और दूसरा, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपका बॉडी शेप एकदम परफेक्ट आएगा, यानी कि आपकी बॉडी से मसल मास लॉस नहीं होगा, परफेक्ट आपका फैट लॉस होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 4 पर आता है बॉडी को एनालाइज करना, वेट लॉस हो या वेट गेन, आपको आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, ट्रैक करना है। बिकॉज आप बॉडी को ट्रैक करेंगे तो ही आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रैकिंग में सिर्फ मैं आपको वेट नहीं बोल रहा हूँ, ऑल ओवर आपको बॉडी को कंपोजिशन चेक करना है, मेजरमेंट लेना है, ताकि आप अपना क्या करेंगे, प्रॉपर रिजल्ट बना पाएंगे, अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए मैंने मशीन डाली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर आप उसको परचेज कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है। नंबर 5 पर आता है डिनर टाइम। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि लगभग सोने से 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले आपको कुछ भी खा लेना है, आपका डिनर कंप्लीट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आप रात को लेट नाइट तक डिनर कर रहे हो और फिर वापस सो रहे हो, तो आपको रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। और कहीं ना कहीं अगर आप गेन कर रहे हैं तो गंदा वेट गेन होगा, और आप लॉस कर रहे हैं तो गंदे तरीके से आपका फैट लॉस होगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, 5 हेल्दी रूल्स है। अब यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। उसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि किस तरीके से हम रिजल्ट बना सकते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पर
किस तरीके से यहां पर हम अपनी बॉडी का रिजल्ट बना सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले सबसे पहले हम एक चीज को समझेंगे, कैलोरी को, क्योंकि सबसे फर्स्ट मैं इसको रखूंगा। कैलोरी को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चाहे फैट लॉस हो या फैट गेन, मतलब मसल गेन, लेकिन जो कैलोरी है, कैलोरी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर आप इस पे फोकस नहीं करेंगे ना तो आपका रिजल्ट वैसे प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो कैलोरी के अंदर देखो क्या होता है कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, इन केस सपोज आपकी जो पर डे की रिक्वायरमेंट कैलोरी है 1500, इस चीज को समझना, मैं यहां पर बिगाड़ता रहूंगा ना। 1500 कैलोरी आपकी पर डे की मेंटेन कैलोरी है, मतलब ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये कैलोरी आपको चाहिए ही चाहिए। अब यहां पर आपका गोल सपोज फैट लॉस है, तो आपको क्या करना है, कैलोरी को डेफिशिएंसी में लेकर के चलना है। आप डाइट ले रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन डाइट के अंदर अगर आपकी कैलोरी डेफिशिएंसी में नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, जैसे 1500 में से 300 कैलोरी निकाल दो, यानी कि आपको 1200 कैलोरी पर डे रखना है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, कैलोरी को कम कर दिया, बिकॉज आपका गोल क्या है, फैट लॉस है, वेट लॉस है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कैलोरी को डेफिशिएंसी में कर दिया। अब दूसरा आता है वेट गेन, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन भी करेंगे। तो वेट गेन के अंदर क्या आता है, वेट गेन के अंदर आपको ध्यान रखना, कैलोरी को सरप्लस करना है, यानी कि बढ़ा करके लेना है। इन केस आपकी जो पर डे की जो कैलोरी है, मेंटेन कैलोरी 1500, तो आपको क्या लेना है, 1800 कैलोरी के आसपास आपको यहां पर इंटेक करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है, यहां पर सारा खेल है। आप हर्बल शेक भी ले रहे हैं और अगर आपने कैलोरी को अगर फैट लॉस कर रहे हो और कैलोरी को आपने डेफिशिएंसी में नहीं किया, यानी कि कम नहीं किया, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने वेट गेन कर रहे हैं और आपने कैलोरी को सरप्लस नहीं किया, मतलब बढ़ाया नहीं, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है, यहां पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम फिर से बता रहा हूं, जब आप रिजल्ट मतलब कि गेन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैलोरी को सरप्लस करना है। जब आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, कैलोरी को माइनस करना है, मतलब कि डेफिशिएंसी में करना है। सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर सारा खेल है, आपका रिजल्ट जो आएगा वो इसी से ही आएगा। आप कितना भी वर्कआउट कर ले, कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये चीज अगर आपकी नहीं है ना, ये वाली चीज अगर आपने मेंटेन नहीं कर रखी अपने डाइट में, आपके हेल्थ को से नहीं कर रखी, तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दूसरा होता क्या है कि जो मोटे लोग होते हैं वो कम भी खाते हैं या फिर वो ज्यादा भी खा लेते हैं, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो उनका क्या होता है, वेट गेन होता है। लेकिन इसमें उल्टा एक और चीज पता क्या होती है, फैक्टर, जो पतला होता है, अब वो कितना भी दबा के खा, वो बोल रहा है कि समय तो बहुत दबा के खाता हूं, मेरी डाइट बहुत अच्छी है, उसके बाद भी उनका वेट गेन नहीं होता है। तो यहां पर जो मैटर करेगा वो करेगा आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म यहां पर आपका वर्क करेगा, इसका बहुत बड़ा रोल है यहां पर। इस चीज में जो मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज में इसका सबसे बड़ा रोल है मेटाबॉलिज्म। अब जो वेट गेन वाले होते हैं उनका शरीर तो होता है ऐसा एकदम पतला, ठीक है, और जो लॉस वाले होते हैं जिनको करना है वो होते हैं ओबीज, उनका शरीर होता है बहुत ऐसा फैला हुआ। ये सिंपल सा है। अब इन दोनों में कंडीशन क्या होती है, आप यहां समझो। ये क्या करते हैं, बहुत खाते हैं लेकिन बढ़ता नहीं, और ये करते हैं कि कम भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो उनका बढ़ जाता है। अब यहां पे खेल क्या है, मेटाबॉलिज्म का। अब इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो पतले लोग होते हैं उसके प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इनका जो मेटाबॉलिज्म मतलब होता है ना, फास्ट होता है। यानी कि क्या होता है कि जो कुछ भी खा रहे हैं तो इनकी जो बॉडी है वो बर्न भी जल्दी कर रही है और स्टोर भी जल्दी कर रही है। ये दोनों चीजें इनके अंदर क्या होता है, बर्न तेज कर रही है लेकिन स्टोर स्लो कर रही है। समझ रहे आप, स्टोर मतलब स्लो रह रहा है, मतलब कि बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। तो सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये चीज में भी आपको क्लियर होना जरूरी है, तभी आप आगे पूरा समझ में आएगा कि भैया हर्बल लाइफ जो शेक है वो क्या करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेटाबॉलिज्म का भी बहुत बड़ा यहां पर रोल है। ओके, अब यहां पे आपको देखो सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, जब भी आप लॉस करवाते गेन करवाते तो आपको आपके हेल्थ कोच प्रोडक्ट्स यही देते हैं। नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तो आपको देते हैं फॉर्मूला 1, दूसरा आपको देते हैं पीपी, ठीक है, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, तीसरा आपको देते हैं शेक मेट, और चौथा आपको देते हैं अफ्रेश। ये 4 प्रोडक्ट्स देते हैं आपको। और अगर वेट लॉस की बात करेंगे तो भी यही सेम प्रोडक्ट्स। तो दोनों के अंदर मतलब कि लगभग आपको क्या है, प्रोडक्ट्स जो मिल रहे हैं वो सेम मिल रहे हैं। प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। दोनों में प्रोडक्ट्स भी सेम दे रहे हैं कि भैया यही है। अब यहां पे क्या होता है, इस चीज को बस ध्यान रखना, कैलोरी डेफिशिएंसी वाले को उसका यहां पे खेल होता है जो मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गए वेट लॉस वाले, ये हो गए वेट गेन वाले। इनके पास में भी फॉर्मूला 1 है, ठीक है, इनके पास में भी फॉर्मूला है, शेक मेट है,
ठीक है, पीपीपी है, अफ्रेश है, और इनके पास में भी ये है कॉमन, इनके पास में भी फार्मूला 1 है, शेकमेट है, पीपीपी है और अफ्रेश है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ को समझो आप, जब ये लोग ले रहे हैं वेट लॉस वाले, इनको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, कैलोरी को डेफिशिएंस करना है, यानी कि इनकी जो कैलोरी है ऑलमोस्ट, ये पूरा शेक बनाते तो ऑलमोस्ट 220 कैलोरी मिलती है, यानी कैलोरी कम है और प्रोटीन इनको अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो शेक बना रहे हैं इनका यही है, इनको कुछ ऐड नहीं करना। यहाँ पर अगर वो ऐड कर सकते हो तो हेल्दी फैट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हेल्दी फैट्स यहाँ पे डाल सकते हैं, आलमंड से डाल सकते हैं। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे क्या करना है, इनको वेट गेन करना है। अब आप जो शेक बना रहे हैं वो तो आपकी प्रोटीन की नीड पूरी कर रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ है, क्योंकि वेट गेन के लिए तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए मेन, जो आप चपाती वपाती ओट्स वोट्स लेते हैं वो चाहिए होता है। तो ये इसके अंदर है नहीं इतना, क्योंकि ये तो लो कार्ब वाला मील है पूरी, जो शेकमेट बनता है, जो ये शेक बनता है आपका वो लो कार्ब है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं बनाना। ठीक है, बनाना ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आप, इसके अंदर आप फार्मूला 1 जो शेक बना रहे हैं उसके अंदर आप बनाना ऐड कर सकते हैं। दूसरा आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर आप ओट्स ऐड कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर आप इसके अंदर पीनट बटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ऐड कर सकते हैं मिल्क। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, अपने को कैलोरीज को बढ़ाना है, सरप्लस करना है। इस बात को समझो आप, यहाँ पे हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा शेक बन रहा है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा, यानी कि अपने को कैलोरीज को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको 500-600 कैलोरी का एक पूरा शेक बनाएंगे तभी तो जाके आपकी कैलोरी सरप्लस में आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर भी एक चीज समझो आपने यहां पर पूरा कंप्लीट करके ले लिया और लंच और डिनर में आपकी कैलोरी उतनी नहीं हो रही है, मतलब सरप्लस में नहीं जा रही है, जो आपकी नीड है 1500 कैलोरी उस तक नहीं जा रही है, तो आपका वेट गेन नहीं होगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप शेक ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं डजंट मैटर करता है आपकी कैलोरीज कितनी सरप्लस पे है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आप कर रहे हैं, तो आपने क्या किया कि एक आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं तो वहां पे आपकी कैलोरीज इतनी मिल नहीं रही है। अब आपने यहाँ पे पूरी स्मूदी बना दी, इनकी बनाना डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, ओट्स डाल दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कार्ब भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर पूरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको फायदा क्या हो रहा है, कैलोरीज सरप्लस पे चली गई। उसके बाद में जो आप लंच और डिनर में खा रहे हैं वो आप खाते रहिए, बिकॉज आपने यहाँ पे कैलोरीज को बढ़ा दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ है। ओके, तो यहां पर सबसे बड़ा रोल हो जाता है, आप जब लॉस कर रहे हैं तो आपको सिंपल सा फंडा है, आपको नॉर्मल शेक बना रहे हैं। जब आप गेन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्मूदी को पूरा तरीके से तैयार करना है, जिसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाले ऐड करने हैं, बिकॉज प्रोटीन तो ऑलरेडी है, तो प्रोटीन आप ऐड नहीं कर सकते हो। 25 ग्राम प्रोटीन ऑलरेडी हो चुका है आपको, लेकिन अब यहां पे बनाना क्या, बनाना हेल्दी कार्ब्स है। आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो, उसके अंदर हेल्दी फैट्स है, वो आपको काम आएंगे गेन के लिए। उसके बाद में आप ओट्स ले रहे हो, ओट्स क्या हेल्दी कार्ब्स है। उसके बाद पीनट बटर क्या हेल्दी फैट्स में आता है। मिल्क क्या है, मिल्क आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा कर रहा है और उसको थोड़ा सा स्लो डाइजेशन पे लेके चला जाएगा। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है, यानी कि अगर आप वेट लॉस वेट गेन कर रहे हैं तो सिर्फ खाली शेक को बनाने का तरीकों को आपको चेंज करना है, सिंपल। तो आप इतना कंफ्यूज मत हो कि भैया यहाँ पर शेक से इससे लॉस भी हो रहा है गेन भी हो रहा है। तो हाँ होता है, लेकिन आप बनाने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका बनाने का तरीका, अगर आप ऐसे तरीके से ले रहे हैं तो ऑब्वियसली गेन ही होगा। लॉस वाले अगर ये ऐसे लेंगे तो सिंपल सी बात है ना। और गेन वाले अगर इस तरीके से लेंगे खाली, तो वहां पर गेन नहीं होगा भैया, क्योंकि आप खाली प्रोटीन स्मूदी से 220 कैलोरी ले रहे हैं। तो गेन वालों का जो तरीका है वो ये होता है, यहाँ पर उनको ऐड करना पड़ता है ताकि प्रॉपर तरीके से स्मूदी बन रही है और यहाँ पे उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो गेन करते हैं ना, वेट लॉस वाले तो वर्कआउट जितना अच्छा करे उतना बढ़िया, लेकिन जो गेन करते हैं उनको मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि सप्ते में सिर्फ 4 बार आप वर्कआउट करो, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए गेनिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, खाना पड़ता है। और वर्कआउट्स में जो आपको करना पड़ता है, वर्कआउट्स में 4 दिन वर्कआउट करो, 3 दिन वर्कआउट करो, 1 दिन छोड़ के 1 दिन। ठीक है, बॉडी को रेस्ट ज्यादा दो और 3 दिन वर्कआउट करो, जिसमें आपको 3 दिन जो वर्कआउट करो ना बहुत अच्छे से करना है, बढ़िया करना है। आप जिम जा रहे हो तो भी अच्छे से करो, या फिर घर पे कर रहे हो तो भी बहुत अच्छे से करो। तो यहाँ पे इस चीज का आपका बहुत बड़ा रोल होगा, है ना। इस चीज को भी आपको समझना है और ध्यान रखना है इस बात को। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 दिन वर्कआउट करना है, बाकी 4 दिन रेस्ट करना और दबा करके डाइट लेनी है रेस्ट के टाइम में, तो जाकर के आपका यहाँ पर वेट गेन होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। फिर आपका जो बचा कुचा वेट है वो भी लॉस होने लग जाएगा अगर आप इस तरीके से शेक को लेंगे तो। ठीक है, तो यही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्या मैटर करती है, सरप्लस और डेफिशिएंस कैलोरी, ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। आप कितनी भी डाइट अच्छी ले लो, जब तक कैलोरी डेफिशिएंस में नहीं है आपका वेट लॉस नहीं होगा। आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी कैलोरी सरप्लस पे नहीं है तो वेट गेन भी नहीं होगा। ठीक है,
तो आज की वीडियो में यही था। उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाके आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जो भी मेरा नॉलेज होगा मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। और दूसरा, मेरा अभी हाई सेशन चलता है, संडे हमारा सेशन रहता है 1 घंटे का, तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे जो भी आपके डाउट्स हो आपकी फिटनेस को लेकर के, वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप जैसे मुझे लिखेंगे यस आई एम इंटरेस्टेड, तो आपको एक ग्रुप का लिंक आ जाएगा, वो ग्रुप आपको ज्वाइन करना है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करके मुझे बताएं, शेयर भी करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ पे वीडियो लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय।